सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितौ हंस इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च वर्गं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। तो पहले बताया कि आत्मा ऋत और बृहत है। ऋत शब्द का अर्थ है अबाध्य। अबाध्य माने जो मिथ्या न हो उसको अबाध्य कहते। कोई ऐसा समझते हैं कि आत्मा ब्रह्म तब होती है जब संसार नहीं दिखता है या देह छूट जाता है। तो जैसे देह छूटने पर स्वर्ग मिलता है या समाधि लगने पर जैसे दृश्य दिखाई नहीं पड़ता, ये दो उपमा समझो। कोई मानते हैं कि जैसे समाधि लगने पर संसार नहीं दिखता, ऐसे ब्रह्म हो जाने पर या ब्रह्मानुभूति हो जाने पर या ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर संसार नहीं दिखाई पड़ता। तो जितने काल तक समाधि रहेगी उतने काल तक ब्रह्म रहोगे, और जब समाधि टूट जाएगी तो ब्रह्मता चली जाएगी। और दूसरा पक्ष ये हुआ कि जब मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में जाती है तब ब्रह्म का अनुभव होता है, स्वर्ग का सुख का अनुभव होता है। ऐसे जब देह छूट जाएगा तब आत्मा ब्रह्म होगी। ये दोनों बात वेदांत को इष्ट नहीं है। यदि इन दोनों बातों में से किसी एक बात में आपकी श्रद्धा है तो हम उस श्रद्धा का निवारण नहीं करते हैं। बोला आप योगाभ्यास कीजिए, समाधि लगाइए, आत्मा का अनुभव कीजिए, आपकी श्रद्धा पूरी हो। और यदि मरने के बाद ही आप सुखी होने की इच्छा रखते हैं, जीवन काल में जो सुख समृद्धि है उसको नहीं देखना चाहते, तो आपकी श्रद्धा पूरी हो, आप मर के स्वर्ग में जाएं। न तो हम मृत्यु के बाद होने वाली सद्गति का निषेध कर रहे हैं और न तो समाधि में होने वाले दृष्टा के स्वरूप में स्थिति का निषेध कर रहे हैं।
हम तो जो वेदांत का सिद्धांत है, जिसको वेदांत कहते हैं, उपासना शास्त्र नहीं, धर्मशास्त्र नहीं, योग शास्त्र नहीं, धर्मशास्त्र, उपासना शास्त्र, योग शास्त्र। कर्मजन्य भावना की प्रधानता धर्मशास्त्र में है और भावना की प्रधानता उपासना शास्त्र में, और अभ्यास जन्य तात्कालिक स्थिति की प्रधानता योग शास्त्र में, और तत्व ज्ञान में वस्तु तत्व की प्रधानता है। तो वेदांत दर्शन जैसी बात बताता है वो आपको सुनाते हैं। वेदांत की व्याख्या है ऋताम बृहत। ऋत माने जो मिथ्या न हो। स्वप्न जागृत में मिथ्या हो जाता है। स्वप्न में जो जो चीज देखी, जो जो स्थान देखा, जो जो समय देखा, दिन देखा तो दिन नहीं है, हिमालय देखा तो हिमालय नहीं, और इष्ट मित्र देखे तो इष्ट मित्र नहीं, खाना पीना देखा तो खाना पीना नहीं। तो एक अवस्था में देखी हुई वस्तु दूसरी अवस्था में बाधित हो गई, इसी का नाम बाधित होना है, मिथ्या होना है। और जागृत की देखी हुई वस्तु स्वप्न में नहीं रही तो बिल्कुल नई हो गई, और जागृत स्वप्न दोनों की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रही, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों की वस्तु समाधि में नहीं रही है। अब आपका आत्मा, आपका स्वरूप ऐसा है कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि का चक्कर लगते रहने पर भी, इनके भासमान होते रहने पर भी ज्यों का त्यों है, उसको बोलते हैं ऋता। ऋत माने जो किसी भी प्रमाण से जिसको काटा न जा सके। ऋत माने अबाध्य। अच्छा, तो ये भी एक बात ध्यान में रखने की है कि अप्रतीति का नाम बाध नहीं है। माने कोई चीज मालूम ही न पड़े तब बाधित हो गई, ऐसा नहीं। प्रतीत होते हुए भी जब उसके अधिष्ठान की यथार्थता का बोध होने से वो वस्तु मिथ्या हो गई। नाप्रतीतिस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। जीव और जगत दोनों का बाध होता है। तो ये मतलब कि जीव मालूम ही न पड़े कि सब जीव हैं, तो ये जगत मालूम ही न पड़े। तो बोले मालूम तो पड़े, परंतु मालूम पड़ने पर भी ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और जगत नाम की कोई सत्ता है। ये जो आपकी बुद्धि में भ्रम है ना, वो भ्रम निवृत्त हो जाए। जैसे देखो, जो लोग आकाश के स्वरूप को जानते हैं, जिसमें अंधेरा आता है और जाता है और प्रकाश आता है और जाता है, जो लोग आकाश के स्वरूप को जानते हैं वो जानते हैं कि नीलिमा दिखती हुई भी कोई चीज नहीं है। तो भले आंख से नीलिमा की प्रतीति हो, लेकिन आकाश में नीलिमा बाधित है। आकाश में नीलिमा बाधित है। क्यों? ये प्रमाण सिद्ध नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है ना। इसी प्रकार ब्रह्म में जीव मालूम पड़े, ब्रह्म में जगत मालूम पड़े, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप को जिसने जान लिया वो जानता है कि ये मालूम पड़ता हुआ भी जीव जगत जो है ये प्रमाण सिद्ध वस्तु नहीं है, ये केवल प्रतीति मात्र है, केवल मालूम पड़ती है नहीं।
इसी को बोलते हैं बाध। बाध माने प्रतीति का मिटना नहीं, बाध माने प्रतीति होते हुए भी उसके सत्यत्व की जो भ्रांति थी उसका मिट जाना। हम रतनगढ़ में रहते थे राजस्थान में, तो चांदनी रात में गांव में से निकल के बालू के बड़े बड़े टीले हैं, वो टीले बोलते हैं, वहां टीले नहीं बोलते, टीले बोलते हैं। वो मीलों तक बालू के सिवाय और कुछ नहीं, और हवा आती है तो इधर से उधर, उधर से इधर उनको कर देती है। तो रात को चले जाते, चांदनी रात होती, मील, 1.5 मील, 2 मील गांव से बाहर निकल गए और जाके एक ऊंचे टीले पर बैठ गए। अब उस चांदनी रात में मालूम पड़ता कि समुद्र है। ऐसे लगता कि जैसे बड़ा भारी पानी का कोई दरिया यहां होवे, लेकिन दरिया तो कोई नहीं था। तो दिन में गए, दिन में जाके देख लिया, निर्णय कर लिया कि यहां पानी का कोई दरिया नहीं है, तो बालू ही बालू। अब रात को रोज जाए तो रोज मालूम पड़े कि पानी का दरिया है। अब उसमें कहीं मालूम पड़े कि बड़ा गहरा है और 10 हाथ है, कहीं मालूम पड़े कि 5 ही हाथ है, कहीं मालूम पड़े 50 हाथ है, कहीं मालूम पड़े कि ज्वार आ रहा है, कहीं मालूम पड़े भाटा हो रहा है, कहीं मालूम पड़े कि घड़ियाल, उसमें घड़ियाल जो है वो उछल रहे हैं। तो वो सब मालूम तो पड़े, लेकिन जो दिन में ये मालूम हो गया था ना कि ये तो बालू का मैदान है, यहां कोई दरिया नहीं है, तो वो जो उस प्रतीयमान समुद्र का जो अधिष्ठान है ना, मरुस्थल, उस मरुस्थल के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने के कारण, माने जिसमें वो समुद्र भास रहा है, उस अधिष्ठान के याथात्म का ज्ञान हो जाने पर वो समुद्र तो हो गया बाधित और मालूम पड़ता है। तो बाध शब्द का अर्थ ये है कि जो अनंत है वो तो ऋत है, जो अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, प्रत्यक्ष चैतन्य, अभिन्न चैतन्य है, वो तो अबाधित सत्य है। माने उसके मिथ्यात्व का निश्चय तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें अपने को जो मालूम पड़ता है, दूसरी चीज जो मालूम पड़ती है, वो मिथ्या है। इसलिए बृहत को ऋत बोलते हैं, है ना। और जब बृहन न भवती तद ऋतम न भवती, जो अपरिच्छिन्न अनंत अद्वय है ना, जो वही नहीं है वो सत्य नहीं है, उससे जुदा होकर के कोई चीज सच्ची नहीं हो सकती। इसके बाद शंकराचार्य भगवान ने ये प्रश्न उठाया, इस बृहत का अनुभव कैसे होवे। आत्मन स्वरूपाधिगमे लिंगम उच्यते, अपने स्वरूप का अधिगम करने के लिए, अधिगम करने में जो साधन है, जो लिंग है, जो चिन्ह है, किस तरह से हम पहचाने उस अनंत को, उस पहचानने की तरकीब बताते हैं। तो अब ये तो हुई शंकराचार्य की भूमिका, पर आनंद विज्ञानाचार्य और नारायण गोपाल स्वामी ये कहते हैं कि नचिकेता ने पहले प्रश्न किया कि मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है। ये यम प्रेते विचिकित्सा, मनुष्य
तो भाई मनुष्य के मर जाने पर ये जो संशय है कि आत्मा है कि नहीं है, उस शंका का निवारण करने के लिए इस मंत्र में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करते हैं अथवा इस आत्मा के अस्तित्व के द्वारा ब्रह्माधिगम की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तो आओ जरा शरीर में, एक तो बताया प्राण और एक अपान और एक विश्व देवा और एक उनकी उपासना और एक स्थिर बैठा हुआ वामन। तो कल आपको किंचित इसका अभिप्राय बताया था। आप जानते हैं कि ब्रह्म जो है वो न विद्या का प्रवर्तक है और न तो अविद्या का निवर्तक है। उसमें तो जो भाष है सो ठीक है ना। अरे जैसे बैल, हमारे गांव में बोलते हैं कि बैल के सींग पर मच्छर, न तो बैल ने बुलाया कि आओ तुम हमारे सींग पर बैठो और न तो उड़ाया कि तुम यहां से चले जाओ, हैं? ऐसे ही ब्रह्म में ये विद्या अविद्यात्मक जो प्रपंच की कल्पना है वो तो अनंत में अपरिच्छिन्न में इस प्रपंच की कोई कीमत, ये प्रपंच अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जो प्रपंच है ब्रह्म में इसका न स्थान है, न काल है, न वजन है। ऐसा है परब्रह्म परमात्मा बना, क्योंकि ब्रह्म का एक हिस्सा ही नहीं होगा। न ब्रह्म की उम्र का एक हिस्सा होगा, न ब्रह्म की लंबाई चौड़ाई का एक हिस्सा होगा, न ब्रह्म सत्ता का एक हिस्सा होगा। क्योंकि जब एक हिस्सा होगा तो उससे कुछ गुणा करने के बाद ब्रह्म भी परिच्छिन्न हो जाएगा। तो ब्रह्म में प्रपंच किसी काल में, किसी देश में, किसी वस्तु के रूप में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में देश काल वस्तु ही नहीं है। वो मार दी गोली तो बोले कि फिर ब्रह्मानुभूति कैसे हो। तो अब देखो क्या मजेदार ढंग से बताते हैं। तो अदिति और कश्यप, कश्यप माने दृष्टा होता है। ये कश्यप, इसको उलट के पढ़ो तो शब्द का अर्थ मालूम पड़ जाएगा। पश्यक, पश्यति, पश्यति इति पश्यतो भवति, पश्यकः एव कश्यपो भवति। निरुक्त में कश्यप शब्द का अर्थ बताया पश्यक, देखने वाला। अब अदिति, अदिति जो है वो ब्रह्म विद्या है, विद्या है। उसके पेट में आया वामन और उसने क्या किया कि बलि के सामने बटू रूप से जाकर के, नन्हे मुन्ने के रूप में जाकर के बलि के सामने 3 पग मांगी धरती और नाप लिया हो। एक पग में लोक, दूसरे लोक में परलोक और तीसरे लोक में बलि का अहंकार। तो पदम तृतीयम पुरुषीर्षि में निजम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ना, तीनों गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था
प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी, इसको वामन ने त्रिविक्रम होकर के नाप लिया। त्रिविक्रम माने विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। जिसको तुम इस शरीर के भीतर वामन समझते हो, नन्हा मुन्ना चेतन, वो नन्हा मुन्ना चेतन नन्हा मुन्ना नहीं है, वो कोई तुम्हारे घर का छगन मगन नहीं है, वो बिल्कुल त्रिविक्रम है। त्रिविक्रम है माने एक कदम में देहाभिमान छोड़ करके विश्व हुआ, विश्व चैतन्य। दूसरे कदम में वो हिरण्य गर्भ चैतन्य हुआ, तेजस चैतन्य, हिरण्य गर्भ चैतन्य, विश्व चैतन्य, विराट चैतन्य। दूसरे में तेजस चैतन्य, हिरण्य गर्भ चैतन्य, और तीसरे में प्राज्ञ चैतन्य, ईश्वर चैतन्य। 3 पग में त्रिविक्रम ने सारे प्रपंच को नाप लिया। अब वो त्रिविक्रम कौन है? 3 विक्रम यही हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। ये विक्रम है। और बलि जो हैं, अब वो महाराज अहंकार शून्य हो गए, ब्रह्मा भिन्न हो गए। मरना नहीं है, बलि मरेगा नहीं, वो तो बलि चढ़ गया, उसमें जो व्यक्तित्व था उसका बलिदान हो गया, महिषासुर मर्दन हो गया, है ना। ये भगवती विद्या ने, शक्ति ने महिषासुर का मर्दन कर दिया। तो अब आप आओ, देखो, पहले ये जो विश्व देव हैं, ये उपासना करते हैं, जिसकी बीच में बैठ है कान में, अश्विनी कुमार है नाक में, वरुण और अग्नि है जिह्वा में, है और वायु है त्वचा में। ये सब हैं विश्व देवता। हाथ में इंद्र हैं। ऐसे समझो सारे शरीर में देवता है। विश्व माने सर्वे, सब के सब, और देवता माने इंद्रियां हो, इंद्रियां। तो ये क्या करती हैं? अब आओ पहचानो उस चैतन्य देवता को। बोले ये उसकी पूजा करती हैं, भक्त्या उपासते, बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से इनकी पूजा करते हैं। जैसे प्रजा राजा की पूजा करती है, वैसे इंद्रियां उसकी पूजा करते हैं। देखो लोगों को भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? एक प्रेमी होगा ना, तो अपनी प्रेयसी से क्या कहेगा कि मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, हे हृदयेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, हम तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे ऊपर बलि होने को तैयार है। और एक स्त्री होगी तो क्या कहेगी पुरुष को कि हम तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे ऊपर बलि होने को तैयार है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों गलत है। अच्छा, तो क्यों गलत है? ये आंख जब किसी को देखती है तो उसको देखने में जो मजा आता है, वो मजा वो भीतर बैठे हुए उसको देती है कि बाहर जो दिखाई पड़ रहा है उसको देती है? आप ये विचार करो, जैसे आपने एक फूल सुना हो, चमेली, गुलाब, कमल, तो आपकी नाक को सुगंध मिली, तो अब आपकी नाक उस मिले हुए सुगंध को अपनी प्रेयसी को ले जाकर देती है क्या? वो तो जो भीतर बैठा हुआ है उसको देती है ना, है? तो आपकी नाक अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज किसको ले जाकर देती है? भीतर बैठे हुए को। तो आप प्रेम किससे करते हैं? बाहर वाले से प्रेम करते हैं कि उस भीतर वाले से प्रेम करते हैं? ये बिल्कुल भ्रम है कि कोई दूसरे से प्रेम करता है, एकदम भ्रम है।
न पति पत्नी से प्रेम करता है, न पत्नी पति से प्रेम करता है। न बारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न बारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। अपने सुख के लिए लोग पत्नी से प्रेम करते हैं और अपने सुख के लिए लोग पति से प्रेम करते हैं। असली प्रेम जो है वो तो अपने आप से है, अपने आप से। माने सब इंद्रियों के भीतर बीच में ये महाराज सुंदर वटु जो बामन बैठा हुआ है, ये नन्हा मुन्ना, इसी से प्रेम है। विश्व देवा उपासते, हाथ कर्म करके उसी को संतुष्ट करता है, पांव चल के उसी को संतुष्ट करता है, और विदा विसर्जन करके उसी को संतुष्ट करती है, मूत्रेंद्रिय उसी को संतुष्ट करती है। ये सब उसी की प्रजा है। जैसे प्रजा राजा को प्रसन्न करती है वैसे उसको प्रसन्न करते हैं। बोले अच्छा, शरीर में जो जीवन है वो किसका है ना? तो बोले कि शरीर में जीवन, नीचे अपान वायु जाती है और ऊपर प्राण वायु जाती है। ये गति का जो देवता है, इंद्र कर्म का देवता है, और उपेंद्र जो है वो गति का देवता है। वो चलना जो है वो इस सांवरे में ही हो रहा है। ये जो आकाश है ना, आकाश जो देखने में, दूर से देखने में सांवरा मालूम पड़ता है, पास से देखो तो प्रकाश है, लेकिन अवकाश में ही तो चलना होता है ना, बिना अवकाश के चलना नहीं होता। इसीलिए चलने का, गति का देवता विष्णु है। विष्णु माने व्यापक। स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, है ना, सामने जाओ, पीछे जाओ, दाहिने जाओ, बाएं जाओ, जब तक अवकाश नहीं होगा तब तक नहीं चल सकते ना। तो संपूर्ण गति अवकाशात्मक विष्णु में ही होती है। वही अवकाशात्मक विष्णु हृदय में बैठा हुआ है। कहा? कहत पुंडरीका कासे आसीनाम, हृदय कमल। गणेश जी जैसे बैठे हो ना मंदिर, ये हृदय कैसा है? लोग वैसे बताते हो कि ये गणेश जैसे है ना, गणेश की जैसी शक्ल है। खर्बम स्थूल तनुम गजेंद्र बदनम। खर्ब माने भी वामन होता, गणेश वामन है। ये जो लोग लंबा पांव बनाते हैं ना गणेश का, वो शास्त्रीय रूप नहीं है। गणेश के पांव जो हैं वो छोटे छोटे हैं और पेट बड़ा है। खर्बम स्थूल तनुम गजेंद्र बदनम, और दिमाग में हाथी की जैसे बुद्धिमान होता है ना, हाथी बड़ा बुद्धिमान होता है। तो वो हृदय जो है वो हाथी की तरह है, कमल की तरह है। तो उसमें बैठा हुआ है। तो अब बैठा हुआ है का एक भाव तो ये होगा, देखो साकार की उपासना कल्पना हो जाएगी। कमल की गद्दी लगी है और उस पर कोई शरीरधारी वामन बैठा हुआ है, तो नहीं, एक छिद्र है, सुशिर। जैसे बांसुरी में जैसे फूल होती है ना, बांसुरी में जैसे फूल होती है, वैसे हृदयाकाश जिसको बोलते हैं वो हृदय छिद्र है। तो वो देखने में तो छोटा लगता है, क्योंकि हृदय के मांस पिंड से घिरा हुआ होने के कारण वो छोटा मालूम पड़ता है। लेकिन उसमें जो चैतन्य है ना, चैतन्य, उसमें जो आकाश है, श्रुति में वर्णन किया हुआ है कि बाहर ये जितना बड़ा आकाश है, दर विद्या में इसका वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में जो ब्रह्मपुर पुंडरीक देशम, ब्रह्मपुरम पुंडरीकम देशम, यदि तस्मिन्
बहरे ब्रह्मपुरे बहरम पुंडरीकम वेश्म। एक महल है भीतर, शरीर के भीतर एक महल है। उस महल में जितना बड़ा आकाश बाहर है उतना ही बड़ा आकाश भीतर है। कहने का अभिप्राय ये कि जैसे घड़े से या मकान की दीवार से ये आकाश छोटा लगता है लेकिन छोटा होता नहीं, वैसे हृदय की दीवार के कारण वो आकाश छोटा मालूम पड़ता है, वो चिदाकाश छोटा मालूम पड़ता है। एक भूताकाश, एक चित्ताकाश और एक चिदाकाश। वो चिदाकाश छोटा मालूम पड़ता है परंतु छोटा है नहीं। वो केवल उपाधि पर दृष्टि होने के कारण छोटा मालूम पड़ता है। कमल की आकृति पर दृष्टि होने के कारण वो छोटा मालूम पड़ता है, जैसे कमल के पेट में गड्ढा, ऐसे नहीं। वो हृदय कमल में होने पर भी वो हृदय कमल से परिच्छिन्न नहीं है। तो बुद्धावभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशनम, बुद्धि में जिन जिन विज्ञानों की अभिव्यक्ति होती है, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मकान है, ये अणु है, ये राकेट है, ये विमान है, ये जो जो बुद्धि में जितने विज्ञान होते हैं ना, तो विज्ञान जो है वो विषय भेद के कारण अलग अलग मालूम पड़ते हैं और वो बिल्कुल एक ही रहता हो। शाम हुई, रात हुई, सुबह हुआ, दिन हुआ, तो रात का विज्ञान, सुबह का विज्ञान, दिन का विज्ञान, सायंकाल का विज्ञान, ये विज्ञान अपने काल रूप विषय में भेद की कल्पना करके होते हैं, अलग अलग होते हैं और वो काल भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता। ये घड़े में छोटा आकाश और मकान में बड़ा आकाश और बिना मकान के सबसे बड़ा आकाश, ये जो विज्ञान होता है ना, इस विज्ञान को वही प्रकाशित कर रहा है। ये जो मालूम पड़ता है, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पशु, ये मनुष्य, ये जो विज्ञान मालूम पड़ता है उसको वही प्रकाशित कर रहा है। बुद्धि में जिन जिन विज्ञानों की अभिव्यक्ति होती है उनका वो प्रकाशक है। अब जरा देखो, फिर से ले लो। इंद्रियों को विषय मालूम पड़ते हैं, लेकिन इंद्रियां विषय देश में जाती नहीं। इंद्रियों में प्रतिबिंबित जो विषय हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं। इंद्रिय गोलकों में जो प्रतिबिंबित विषय हैं उनको ग्रहण करती हैं। तो जब नाक की ये बात है कि उसमें जो सुगंध आ गई भीतर, उसको मालूम पड़ती है, भीतर आई हुई चीज मालूम पड़ती है। जीभ में भीतर आई हुई चीज मालूम पड़ती है, कान में भीतर आई हुई चीज मालूम पड़ती है, आंख में भीतर आई हुई चीज मालूम पड़ती है। तो ये जो दुनिया आपको मालूम पड़ती है, ये आपके भीतर आई हुई दुनिया ही मालूम पड़ती है। तो बौद्ध लोग इसको विज्ञान बोलते हैं। और क्या नाम है, वेदांती लोग इसको दृष्टि बोलते हैं। वो कल आपको सुना रहा था। बौद्ध लोग इसको चित्त भी बोलते हैं, चित्त भी बोलते हैं, विज्ञान भी बोलते हैं, दृष्टि भी बोलते हैं। समझो, दृष्टि भी बोलते हैं। बौद्ध लोग भी इसको दृष्टि बोलते हैं। आंख के भीतर प्रतिबिंबित वस्तु ही दिखाई पड़ती है। जो चीज आंख में प्रतिबिंबित नहीं होगी वो दिखेगी नहीं। जो गंध नाक में प्रतिबिंबित नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। जो रस जिह्वा में प्रतिबिंबित नहीं होगा वो नहीं मालूम पड़ेगा। जो स्पर्श त्वचा में प्रतिबिंबित नहीं होगा वो नहीं मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार जो वस्तु अपने में प्रतिबिंबित नहीं होगी वो मालूम नहीं पड़ेगी।
विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्या। ये विश्व शीशे में जैसे गांव दिखाई पड़े वैसे अपने आप में प्रतिबिंबित होकर ये विश्व मालूम पड़ता है। तो विश्व में क्या? काल, देश, द्रव्य, भिन्न भिन्न आकृति, भिन्न भिन्न नाम, उनका जन्म, उनका मरण अपने आत्मा में प्रतिबिंबित होकर के ही भाग रहे हैं। ये आत्मा प्रतिबिंबाधिष्ठान, विश्व प्रतिबिंबाधिष्ठान और विश्व प्रतिबिंब प्रकाशक। ये विश्व के शीशा तोड़ दो तो क्या होगा? अरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। शीशा है तभी तक परछाई है, हो शीशा नहीं है तो परछाई नहीं है। ये यथार्थ निश्चय कर लो। शीशे में दिखने वाली चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो। हे भगवान, अभी हम लोग कहीं थे, हाल की बात है, वो शीशा जो था आके चिड़िया महाराज चोंच पर चोंच मारे, लड़े। उस शीशे में दिखने वाली चिड़िया से लड़े। उस शीशे में तो चिड़िया थी नहीं, वो लड़ती थी। तो ये जो हमको सृष्टि का भान होता है, ये सबसे अपना मन ही हो, हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, है ना, ये सब संप्रदाय भेद है। नारायण, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण भेद, ये मनुष्य, पशु, पक्षी, जाति भेद, बोला योनि भेद और जाति भेद। वर्ग भेद, ये है ना, ये सर्वहारा वर्ग और ये लुटेरा वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, शासक वर्ग और शासित वर्ग, ये सब कहाँ है? तो ये सब अपने आत्म तत्व में ये प्रतिबिंबन है प्रपंच का। हमको जो मालूम पड़ता है वो प्रतिबिंबन मालूम पड़ता है, प्रतिबिंब मालूम पड़ता है, असलियत नहीं मालूम पड़ती। तो असलियत क्या है? कि असलियत तो अपना आप अकाट्य है। वो ये यंत्र पर भले मैं न चढ़े, यंत्र की नोक पर, मशीन की नोक पर मैं भले न आवे, पर मशीन जिसकी नोक पर स्थित है, आंख वाला न हो तो दूरबीन क्या दिखावेगा? कान वाला न हो तो दूरबीन क्या दिखावेगा? है ना? जीभ वाला न हो तो क्या दिखावेगा? तो उसके अस्तित्व में जितने जितने विज्ञान अभिव्यक्त होते हैं उनको वो प्रकाशित करता है, और बुद्धि के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को भी प्रकाशित करता है, बुद्धि के भावाभाव को भी प्रकाशित करता है। जिस शीशे में दुनिया दिख रही है, जिस शीशे में दुनिया दिख रही है उस शीशे को भी प्रकाशित करता है। ये हमारे अनुभववादियों की चुनौती है। दुनिया को उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि तुम ये अनुभव करके बताओ कि मैं नहीं हूं। आप जानते हैं ना, मैं नहीं हूं, ये अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। अनुभव की पोथी में, अनुभव की पद्धति में, अनुभव की प्रणाली में, चाहे दुनिया की सारी मशीनें मिट जाएं और चाहे हजारों हजारों और मशीनें बन जाएं,
चाहे विज्ञान बढ़े चाहे घटे, लेकिन कभी किसी को ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। ये वामन है हो, वामन। तो वेद क्या बताते हैं कि यही जो वामन बैठे हुए हैं, अहम अहमिति साक्षात, ये वामन है। यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति को नाप लेते हैं, यही पाताल मर्त्यलोक और स्वर्ग को नाप लेते हैं, यही नीचे ऊपर और वर्तमान को नाप लेते हैं, यही भूत भविष्य और वर्तमान को नाप लेते हैं। बोला 3 पाद है इनसे। यही भूत भविष्य वर्तमान को नाप लेते हैं, यही प्रमाता प्रमाण प्रमेय को नाप लेते हैं। बोला यही त्रिपुटी को नापते हैं, यही त्रिकाल को नापते हैं, यही त्रिदेश को नापते हैं, यही त्रिवस्तु को नापते हैं, यही त्रिगुण को नापते हैं, यही त्रिदेवा को नापते हैं। सबको नाप लेने वाले मापक यही वामन है, वामन। अब ये हुआ कि भाई ये जो प्रपंच प्रतिबिंबित हो रहा है वो इनके बहिर्देश में स्थित होकर के प्रतिबिंबित हो रहा है कि अंतर्देश में होकर प्रतिबिंबित हो रहा है। तो बोले अंतर और बहिर्देश का भेद भी प्रतिबिंबित ही हो रहा है ना। तो ये इस समय के संस्कार अभिव्यक्त हो रहे हैं कि प्रातकालीन संस्कार अभिव्यक्त हो रहे हैं। बोले ये प्रात और वर्तमान जो है ना, इसका भेद भी अभिव्यक्त ही हो रहा है। तो वर्तमान प्रतिबिंबन का हेतु पूर्व संस्कार, और पूर्व संस्कार का हेतु तो उसका पूर्व संस्कार, तो उसका हेतु तो पूर्व संस्कार। तो बोले बाबा ये पूर्व संस्कार सत्य है कि मिथ्या है? बोले कि मिथ्या संस्कार की भी अनुवृत्ति होती है। मिथ्या संस्कार की क्या अनुवृत्ति नहीं होती? मिथ्या है, बिल्कुल ये संस्कार मिथ्या है, कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। और उसी मिथ्या संस्कार से जनित जो दृश्य है वो विश्व के रूप में अपने स्वरूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो जितना ये बुद्धि में विज्ञान प्रकाशित हो रहा है, इसमें वामन सबका संभजनीय वही बैठा हुआ है। ये रूप आदि विज्ञान रूप बलि का उपहरण करके प्रजा राजा की तरह सादर्थेनो अनुपरत व्यापारा भवन्ति, उसी के लिए सब कर रहे हैं, उसी के लिए आंख देख रही है, उसी के लिए हाथ काम कर रहे हैं, उसी के लिए पांव चल रहे हैं, उसी के लिए जीभ बोल रही है, उसी के लिए मन सोच रहा है, उसी के लिए सांस चल रही है। ये वायु में ये प्राण है और ये अपान है, और ये व्यान है, ये समान है, ये उदान है। ये वृत्ति है हो, कर्म वृत्ति। एक ही हवा में, एक ही हवा के ये 5 नाम हैं कि ये 10 नाम हैं। एक ही बिजली का नाम, रोशनी भी है और पंखा भी है और हीटर भी है, बिजली एक है। ऐसे एक वायु है, एक वायु। वही निम्नगामिनी वृत्ति के कारण उसको अपान बोलते हैं, ऊर्ध्वगामिनी वृत्ति के कारण उसको प्राण बोलते हैं, सामंजस्य स्थापित करने के कारण उसको समान बोलते हैं, डकार आदि आने के कारण उसको उदान बोलते हैं। माने इस शरीर में वही वमन का हेतु है, वही डकार आने का हेतु है, वही हाथ चलने का हेतु है, वही सांस ऊपर चल रही है, प्राण है, ये प्राण है सब। ये जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया शक्ति से विशिष्ट होकर के प्राण काम कर रहा है, संस्कार शक्ति से विशिष्ट होकर के चित्त काम कर रहा है, यह उपाधिक है, सारा का सारा उपाधिक है।
और संपूर्ण उपाधियों का निरसन कर देने पर, परित्याग कर देने पर जो अपना आता है, और तो ये सब काम जिसके लिए हो रहे हैं, उस आत्मा का अस्तित्व जो है वो अबाध है। अंतिम पंक्ति जो शंकराचार्य भगवान ने इस भाष्य के अंत में लिखी है, सार वही है। वो शंकराचार्य भगवान तो बड़ी मितभाषी हैं, थोड़े में बोल देते हैं। यदर्था यत्प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरण व्यापाराः शून्य सिद्धः इति वाक्यार्थः। मोटर जिसके लिए चलती है वो वामन है। मोटर किसी की सेवा के लिए होती है, उसमें पहिया अलग और धुर्रा अलग और इंजन अलग और भोपू अलग और उसकी बाडी अलग, ये सब अलग अलग हैं, परंतु वो किसी के लिए होती है। उसमें कोई बैठ के उसका संचालन करता है, वो वामन। तो जैसे मोटर में बैठा हुआ आत्मा होता है, वैसे इस शरीर में बैठा हुआ शरीर की उपाधि से वो वामन है। और जहां महाराज शरीर की उपाधि को लेप करके छोड़ा, तो छोड़ने का अर्थ मारना नहीं है बोला। संस्कृत भाषा में छोड़ने का अर्थ बुद्धि से छोड़ना होता है, बुद्धि से छोड़ना। ये जो तुमने अपने मैं को देह में बैठा रखा है, हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र में जो अपने मैं को जोड़ दिया है, बुद्धि से इस मैं को भूताकाश और चित्ताकाश के अधिष्ठान में जोड़ दो। चिदाकाश में एक आकाश वो होता है जिसको हम बाहर देखते हैं, वैसे आकाश दिखता नहीं है बोला। तो बोले क्या नीलिमा पर्यंत हम देख रहे हैं और आकाश नहीं दिख रहा है? चलो वो अंधेरा होता तो तुम नीलिमा पर्यंत कहां देखते? तो प्रकाश देख रहे हो, नेत्र का विषय रूप है, नीला और श्वेत रूप जो है वो नेत्र का विषय है, आकाश नहीं है। तो बोले फिर आकाश कैसे है? कहीं है पक्षी जिसमें चिड़िया उड़ती है, जिसमें अंधेरा आता है। तो बोले ये कितना बड़ा? बोले बैठ के ध्यान करो जरा, आकाश कितना बड़ा। तो आकाश को तुम परिच्छिन्न करोगे, जरूर ध्यान करोगे, तो तुम्हारे चित्त की जो असमर्थता है वो आकाश विचारे के सिर पड़ेगी और तुम उसको चित्ताकाश देह से परिच्छिन्न बनाते हो। तो देह के भीतर, पेट के भीतर पोल है, मुंह के भीतर पोल है, कान के भीतर पोल है, देह से आकाश को परिच्छिन्न बनाते हो, फिर आंख बंद करके चित्त से आकाश को परिच्छिन्न बनाते हो। अरे ये न देहा न भूताकाश न चित्ताकाश, जो चिदाकाश है अपना आपा है, उसके न होने की कल्पना न काल में है, न होने की कल्पना देश में है, न होने की कल्पना वस्तु में है। इस अनंत अखंड वस्तु तत्व में नारायण, ये मैं क्या है? ये बिल्कुल संस्कार से हो ना। देखो बच्चे को जब डाल देते हैं नाम का संस्कार, तुम्हारा नाम मोहनलाल, और कोई मोहनलाल को गाली देने लगे तो बिगड़ता है कि नहीं? नाराज होता है ना। तो अब उसको ये सिखाओ कि बेटा इन्होंने तो मोहनलाल को गाली दी है ना, तुम्हारा नाम तो सोहनलाल है, तुमको गाली नहीं दी है, तो जल्दी मानेगा? तो पहले जो तुमने मोहनलाल होने का संस्कार उसकी बुद्धि में बैठा दिया, अब वो सोहनलाल होने का संस्कार उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्यों नहीं बैठता है? तो पहले मान बैठा ना कि मैं मोहनलाल हूं।
तो तुम्हारा नाम जीव नहीं है, ब्रह्म है। बोला बोले भले नाम बदल देंगे, हम अपना जीव नाम नहीं रखेंगे, लेकिन ब्रह्म ही है ना, ब्रह्म ही रखेंगे, लेकिन अपने को मानेंगे देह ही। अरे ऐसे लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जान गया। तो अच्छा भाई, ब्रह्म को जिसने जाना वो मैं क्या है? बोले ये है सारा गुड़ गोबर कर दिया, है ना, सारा गुड़ गोबर कर दिया। सारा वेदांत कहता है कि परिच्छिन्न में मैं का जो दृष्टिकोण है, परिच्छिन्न में मैं का दृष्टिकोण, उससे तुम अपने को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, नारकी, स्वर्गी, है ना, पंचभूत का पुतला और इस संसार को सत्य समझते हो। केवल इस परिच्छिन्न में मैं का दृष्टिकोण बनने, उसके साथ अपने मैं को जोड़ो तो देखो ये सृष्टि जो है ये कैसी मालूम पड़ती है कि जिसके लिए है और जिसकी प्रेरणा से ये सांस और इंद्रियां और ये सारे व्यापार चलते हैं, वो इस परिच्छिन्नता से न्यारा है। परिच्छिन्नता उसमें कल्पित है। यदि तुमने बिना जांच किए और ये कल्पना कर ली है कि मैं कोई अणु हूं, जीवाणु हूं, तो बस वेदांत यही तो करता है कि देखो बिना जांच किए तुमने अपने को अणु मान लिया, तो आओ जांच करके अपने को बृहत मानो, ब्रह्म मानो। जांच से जो चीज सिद्ध हो वो तो ठीक है, अनुसंधान से ठीक है। बोले यदि बिना अनुसंधान किए भी केवल कल्पना से, जैसी कल्पना से तुमने अपने को जीव माना है, ठीक उसी सजातीय कल्पना से अपने को ब्रह्म मान लो, है ना, और फिर ब्रह्म दृष्टि से मैं तो ब्रह्म हूं, मेरे किस हिस्से में ये सृष्टि है, मुझ में सृष्टि का भार कितना है, शेर भर की मन भर, है ना, मुझ में इस प्रपंच की उम्र कितनी है ना, एक कल्प की 10 कल्प है, मेरे स्वरूप में ये सृष्टि कितनी फैली हुई है। आप देखोगे कि इस कल्पित ब्रह्म दृष्टि के आगे न देश का विस्तार रहेगा, न काल की उम्र रहेगी, न वस्तु का वजन रहेगा, ये सब देखने भर के लिफाफे रह जाएंगे। केवल कल्पना से ऐसा होता है। बोला हम आपको सत्य प्रमाण की बात नहीं बता रहे, केवल कल्पना की बात बता रहे। केवल अपने में कल्पित जो ब्रह्मपना है वही इस कल्पित प्रपंच के भार को और उम्र को और विस्तार को मिटाने में समर्थ है। कल्पित को कल्पित मिटाता है। लेकिन यदि अपने आप को जान लो, है ना, कल्पित से कल्पित मिटाना कैसा होता है? जैसे किसी को सांप मालूम पड़ता हो ना, तो बोले अरे भोले मनुष्य वो सांप नहीं है, माला है माला। अब क्या होगा देखो, तो बोले अरे माला है, तो जो सांप से जो भय था वो मिट गया ना, सांप से भय था वो मिट गया। लेकिन कल्पना करा दी तुमने, जांच तो नहीं की, कल्पना करा दी वो रस्सी है, तो न माला न सांप। लेकिन यदि आपने अनुसंधान करके जांच करके जान लिया कि ये तो रस्सी है, कि तब फिर भ्रम की कोई संभावना ही नहीं रही। इसी प्रकार ये जो अपना आत्मा है, इस मैं को जो परिच्छिन्न में रख दिया गया है बिना जांच पड़ताल किए, तभी कहीं जैन हो गया, तो कहीं बौद्ध हो गया, तो कहीं हिंदू हो गया, तो कहीं मुसलमान हो गया है, तो कहीं वैदिक हो गया, तो कहीं अवैदिक हो गया। ये मैं को परिच्छिन्न में रखने से ही ऐसा हुआ। परिच्छिन्नता में से अपने मैं को उठाओ, अपरिच्छिन्न ये मैं जो है ये अपरिच्छिन्न स्वरूप है, तो वहां न कोई पक्षपात है, न कोई दुख है, न कोई नरक स्वर्ग है, न वहां अर्थ धर्म काम मोक्ष का कोई सांकर्य है, न वहां शोषक है न शोषित है, न वहां पूंजीपति है न कंगाल है,
न वहां देवता है, न पशु है, न वहां स्वर्ग है, न नरक है, न वहां पुरुष है, न स्त्री है, न भोग है, न राग है। और सृष्टि में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मालूम पड़ना मात्र है, वस्तु नहीं है। और अच्छा, अब ये प्रसंग फिर कल सुनाऊंगा।